गुड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, दैट इज़ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, इसमें कुछ टर्म्स जानने ज़रूरी हैं, जैसे प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ क्या है, टाइम क्या है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं तो कुछ समय बाद आपका वो पैसा बढ़ जाता है। तो जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। या जो पैसा आप किसी से उधार ले रहे हैं, आप किसी से सपोज उधार ले रहे हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट उसे वापस करना पड़ेगा। तो जितना पैसा आपने उधार लिया दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। फिर उसके बाद 1 साल के बाद बैंक ने आपको जो पैसा लौटाया, या आपने जो जिस व्यक्ति से उधार लिया, आपने उस व्यक्ति को जो पैसा लौटाया उसे हम कहते हैं अमाउंट। मान लिया आपने 1000 रुपये उधार लिए थे और 1500 उसे वापस करे 1 साल बाद, तो 1500 रुपये अमाउंट हुआ। इसी तरह से आपने बैंक में जमा करा 1000 रुपये, बैंक 1 साल बाद वो पैसा 1200 रुपये हो गया, तो 1200 रुपये उसमें अमाउंट कहलाएगा। अब इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट मनी आपको पे करना पड़ रहा है, या बैंक से जो एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है, बैंक से मिलेगा और जहाँ आपने उधार लिया वहाँ उसे आपको देना पड़ेगा। तो जैसे आपको बैंक ने 1200 रुपये दिए और आपने जमा करते 1000 रुपये, तो जो 200 रुपये एक्स्ट्रा है जो आपको बैंक दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट। या ऐसे ही जैसे आपने उधार लिए थे 1000 रुपये और आपने लौटाया उस व्यक्ति को 1500 रुपये, तो 500 रुपये आपने जो एक्स्ट्रा लौटाए दैट इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट। और जितने टाइम पीरियड के लिए आपने बैंक में पैसा जमा करा, या जितने टाइम पीरियड के लिए आपने उधार लिया, जैसे यहाँ पर 1 साल का हमने एग्जांपल लिया था, तो 1 साल इसको दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। अब इंटरेस्ट 2 तरह का होता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है थ्रू आउट द टाइम। जैसे आपने सपोज 3 ईयर्स के लिए उधार लिया है, या 3 ईयर्स के लिए बैंक में पैसा जमा करा है और तीनों साल प्रिंसिपल सेम रहा, तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। और अगर प्रिंसिपल चेंज होता रहा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। चेंज कैसे होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है, इसी तरह से दूसरे साल का जो अमाउंट होता है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है। सो वी हैव interest is the extra money paid by the institution like banks or post office on money deposited with them. It is also paid by people when they borrow money. जब हम किसी से उधार लेते हैं तो भी हमें पे करना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? It is the interest in which principal remains the same throughout the given time period. और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है छोटी क्लासेस में, इट इज इक्वल टू P क्रॉस R क्रॉस T डिवाइडेड बाई 100, जहाँ पर P प्रिंसिपल है, कितना अमाउंट आपने बोरो किया है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने % आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और T टाइम पीरियड है, कितने टाइम के लिए आपने उधार लिया है या कितने टाइम के लिए बैंक में जमा करा है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट इन विच प्रिंसिपल डज नॉट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। क्योंकि और नॉर्मली क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, बैंक में भी जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्योंकि 1 साल अगर आप पैसा नहीं निकालते हैं तो 1 साल बाद जितना आपका अमाउंट होगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, अगले साल उस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूले से कर सकते हैं और एक सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। जैसे a sum of ₹20,000 is borrowed by Hina for 2 years at an interest of 8% compounded annually. Find the CI मतलब compound interest and the amount she has to pay at the end of 2 years. 2 साल के लिए हीना ने 20,000 रुपये उधार लिए 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एंड दैट इज़ टू बी पेड एनुअली, मतलब 1-1 साल बाद उसे इंटरेस्ट पे करना है।
तो बताइए कितना अमाउंट उसे देना पड़ेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक एक साल के बाद पे करें तो हम एक एक साल का इंटरेस्ट निकाल लें पहले। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से करेंगे तो पहले एक एक साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल 20,000 है, एक साल के बाद एक साल में जो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट होगा पी आर इंटू टी तो 1 है इसलिए इसे लिखा नहीं है, डिवाइडेड बाय 100, सो इट बी 1600। अब जो पहले साल का अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो हो गया हमारे पास 21,600। जो पहले साल का अमाउंट होगा वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो दूसरे साल के लिए जब प्रिंसिपल बन गया तो दूसरे साल का इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल अब 20,000 नहीं लेंगे, अब हम प्रिंसिपल क्या लेंगे 21,600। ये रेट था और टाइम एक ही साल है, अगला एक साल डिवाइडेड बाय 100। सो इसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास इंटरेस्ट आ गया 1728। तो दोनों साल का जो इंटरेस्ट मिला के आएगा दैट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो द कंपाउंड इंटरेस्ट है 1600 फर्स्ट ईयर का था और सेकेंड ईयर का 178। तो दोनों को ऐड करके 3328 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। और अमाउंट अगर ये पूछ रहा है तो अमाउंट क्या होगा, तो जो लेटेस्ट आपका प्रिंसिपल है लास्ट ईयर का, वो प्रिंसिपल और लास्ट ईयर का इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज द अमाउंट। इसे फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, जहाँ पे पी तो प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन इज टाइम पीरियड। अगर ये तब यूज़ करेंगे जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो एक साल में 2 बार हुआ, 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 4 बार, क्योंकि हर 6 महीने बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 साल में 4 बार कैलकुलेट होगा। और रेट उसका आधा हो जाएगा फिर जितना दिया होगा, क्योंकि रेट जनरली एनुअली देता है, तो उसका हाफ करके हम हाफ ईयरली रेट निकाल लेंगे। तो उस केस में ये r/2 होगा तो 200 बन जाएगा। और टाइम जो है सपोज एक साल दिया तो एक साल में 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, तो टाइम इसका मतलब डबल हो गया, सो इट इज़ 2n हो गया टाइम हमारे पास। जब अमाउंट निकाल लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम आराम से निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट a माइनस पी। अब हम एक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर ये प्रिंसिपल गिवन है, टाइम दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5 है, ये 0.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअल। मतलब अगर हम एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें बताना है अमाउंट क्या होगा और CI क्या होगा। तो यहाँ पर जो रेट दिया है 12.5%, पहले इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12 2 24 प्लस 1 दैट इज़ 25/2% एनुअल हो गया। प्रिंसिपल हमें 10,800 दिया था, टाइम 3 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। P 10,800 है, R 25 है, n 3 है। कैलकुलेशन करेंगे आप, यहाँ पे आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 1/8 भी आ सकता है, पहले भी डिवाइड करके आप कर सकते हैं, या पहले ही एलसीएम ले लीजिए, 225/200 आ गया। इसे 3 बार लिखा, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास अमाउंट इतना आएगा। अब CI निकालना है। CI क्या होता है, इंटरेस्ट, मतलब कितना आप अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो जितना आपको टोटल पे करना था अमाउंट, उसमें से प्रिंसिपल जितना आपने उधार लिया था वो माइनस कर दिया, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। एक एग्जांपल हम हाफ ईयरली वाला लेंगे। इसमें प्रिंसिपल 8,000 है, टाइम 1 ईयर है, 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने बाद अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, तो एक साल में कितनी बार कैलकुलेट होगा, 2 बार, क्योंकि पहले 6 मंथ्स के बाद फिर दूसरे 6 मंथ्स के बाद। तो टाइम n क्या हो जाएगा आपके पास, 2 × 1 दैट इज़ 2 हो गया। रेट को हम आधा करते हैं तो रेट क्या हो जाएगा 9/2% पर हाफ ईयर। अब फॉर्मूला हमारे पास में r/100 टू द पावर n, ये एनुअल के लिए था और उसके लिए हाफ ईयरली के लिए था 200, और n 2 हो गया, सो हमने n/200 लिख दिया और n की जगह 2 हो गया क्योंकि 2 हाफ ईयर्स हैं। और फिर एलसीएम लेके कैलकुलेशन करेंगे, तो ये अमाउंट आया। इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस करके
कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. नाउ डू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द exercise.